जी, ये एनिमेशन देखिए, ये क्रिकेट का ग्राउंड, लोगों की उम्मीदें यहाँ से वाबस्ता, फिर ये कछुए की तरह खेलने वाले बैट्समैन के जिनसे ना खुद अपना आप संभल रहा है और ना बैट संभल रहा है। और इससे आगे जाकर आप देख लीजिए कि इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बैट घुमाने का अंदाज़ देख लीजिए। और जनाब फिर यही होता है कि आसमान से सितारे गिरते हैं और चारों तरफ गर्द छा जाती है, लोगों के दिल टूट जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और क्यों ना हो, जब आपके हाथों में आया हुआ कप आपके हाथ से गिर जाए तो फिर क्या होगा, माँ सिवाय अफसोस के, माँ सिवाय दुख के। ये सब कुछ किया धरा आपका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अपना। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैर अहमद मदनी। और ये जो मैंने एनिमेशन छोटी सी तैयार की है, इसमें आपको मैंने ये वाज़ेह कर दिया कि किस तरीके से हमने इंतहाई कछुए की रफ़्तार से चलने वाले जो खिलाड़ी हैं, उन्हें हमने जो है वो एक ऐसी मैराथन में भेज दिया कि जहाँ बहुत रफ़्तार की ज़रूरत होती है। यकीनन ये प्लेयर्स अच्छे हैं, बाबर आज़म बहुत अच्छे हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट के लिए दुनिया भर में अलग अलग टीमें तैयार की जाती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस बात को देखा नहीं जाता, और मैंने जो इसमें सितारे गिरते हुए दिखाए और जिस पे एक साहब जो है अफसोस का इजहार कर रहे हैं सर पकड़े हुए, तो असल में सितारा जब गिरता है ना, तो ज़्यादा गर्द उठती है, ज़्यादा धमाका होता है। तो आप अगर इसके बजाय ख्वाजा नाफे को खिलाते, आप अपनी जूनियर टीम में से कुछ प्लेयर्स पर एतमाद करके उनको लाने की कोशिश करते, तो हार तो आप गए, लेकिन कम अज़ कम वो खिलाड़ी जो है तैयार ज़रूर हो जाते, कुछ बेहतर हो जाते, एक्सपीरियंस मिल जाता। लेकिन आप, एक तो आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का ढांचा इतना ख़राब है कि उसमें जो है वो पूरे तरीके से उतने उतने मैचेस नहीं मिलते जितनी दुनिया की और टीमें खेल रही हैं। तो आपके यहाँ ये मामला आते हैं। फिर आपके यहाँ जो है गुज़श्ता हुकूमत ने जो क्रिकेट के मामले में जो मुदाखलत की थी, उसके बाद जिस तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट्स की टीमों को ख़त्म किया, उससे बड़ा असर पड़ा। तो आपको जो है ना इलाक़ाई टीमें भी रखनी चाहिए और डिपार्टमेंट्स की टीमें भी, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए जो एक बटर एंड ब्रेड का मसला होता है, वो हल होता है डिपार्टमेंट्स की टीमों से। आपने उन्हें भी ख़त्म कर दिया। फिर अगर आपने डिपार्टमेंट्स की टीमों को ख़त्म करके इलाक़ाई टीमों का मामला शुरू किया था, तो वो उसमें भी जो है कुछ इलाक़े बढ़ा लेते। और ये जो इतनी बड़ी बोलियां लग रही हैं और इन बोलियों के बाद खिलाड़ियों के दिमाग भी ख़राब हो रहे हैं, तो हम नहीं कहते कि खिलाड़ियों को सहूलतें नहीं मिले, लेकिन देख कर मिले। और फिर उसके बाद जो है वो आप, मुझे नहीं लगता कि आपके पास अब ये चंद जो बॉलर्स हैं, नसीम शाह हैं और शाहीन शाह आफरीदी हैं, क्या इनके अलावा आपके पास कोई बॉलर नहीं है? अली रज़ा बहुत अच्छा बॉलर आया, आज़मा लेते। अगर सब नाकाम हो रहे थे, अली रज़ा को रखते। अली रज़ा हो सकता है कि बेहतर कारकर्दगी दिखाता। दूसरी बात है कि अली रज़ा को इन लोगों ने खेला नहीं है ज़्यादा, तो एक आध मैच में डाल के देख लेते। अगर अच्छा करता, जो अच्छा कर रहा है और बहुत तेज़ रफ्तार बॉलर है, तो आपने जो है ये मामलात किए हैं। समीर मिन्हास के साथ और भी दो चार ऐसे बहुत सारे थे, सदाकत थे, और भी बैट्समैन थे जिनमें से किसी न किसी को, एक आध को आजमाया जा सकता था। तो आपने ना तो कोई किसी किस्म का तजर्बा किया, और ना ही जो है आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को सही तौर से इस्तेमाल किया। आपने फ़ख्र ज़मान को बिठा के रखा, आपने बाबर आज़म को खिलाते रहे। बाबर आज़म अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हर खिलाड़ी हर फॉर्मेट का नहीं होता है। बाबर आज़म जो है वो T20 के प्लेयर नहीं है, T20 में खेलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आप को उनका एवरेज देखें, फिर आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो बेइज्जती हुई है, वो आपको याद रखनी चाहिए। तो आपने न जाने किस दबाव के तहत जो है बाबर आज़म को मुस्तकिल टीम में शामिल रख के, ख़ुद बाबर आज़म को आप एक ऐसी दबाव की कैफियत में ले आए हैं जहाँ एक स्टार बैट्समैन जो है वो लोगों की नज़रों में अपनी वक़्त खो रहा है, सिर्फ़ आपके गलत फ़ैसले के सबब। तो खुदा के लिए ऐसे फ़ैसले ना कीजिए आप। और सलमान अली आगा को भी अपनी कप्तानी पर कुछ तवज्जो देनी होगी। वो जिस वक्त बॉलर्स को तब्दील कर रहे होते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि एक बॉलर जिसने डरा के रखा हुआ है, जिसने विकेटें ले ली हैं, अगर एक आध ओवर और कराएगा तो हो सकता है और दबाव में आए, एक आध विकेट और निकल जाए, लेकिन वो उसका ख्याल नहीं करते। तो अच्छे बॉलर्स के एक एक ओवर भी बचाए जाते हैं, तो लास्ट में काम आते हैं। आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। हम नहीं कहते कि हम बहुत कुछ जानते हैं, आप फील्ड में आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बाहर बैठकर भी कुछ चीज़ों का पता चल रहा होता है। तो बराए मेहरबानी टीम से मेरी यही दरख्वास्त है, टीम से क्या, मैं मैनेजमेंट से कहूँगा कि कौम के जज्बात से ना खेले। लोग जो है बड़ी उम्मीद लगाकर, बड़े आसरे के साथ जो है वो मैचेस देखते हैं, और आप इस वक्त
جس حال کو آپ نے پہنچا دیا ہے کہ ہماری ایک جو ہے مخالف ٹیم وہ جب گراؤنڈ سے باہر ہو رہی تھی، ٹورنامنٹ سے باہر ہو رہی تھی، اس کے بعد آپ کچھ تو کوشش کرتے. آپ اگر مگر کے چکر میں لگے رہے کہ جی سری لنکا نیوزی لینڈ کو ہرا دے گا تب ہوگا، لیکن وہاں صورتحال بہت خراب رہی. بہرحال اتنا ضرور ہوا کہ آپ کے لیے اب جو ہے وہ بہت بہت ہی نہ ہونے کے برابر چانس ہے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اس مرحلے سے باہر ہو چکے ہیں. آپ کے لیے سیمی فائنل میں جگہ بنانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. تو آپ دیکھ لیں آپ نے کیا عثمان کو صحیح طور سے استعمال کیا. عثمان نے اچھی وکٹ کیپنگ کی لاسٹ میں. بالکل آپ نے عثمان کو صحیح طور سے استعمال کیا، آپ نے اس کو صحیح جگہ پہ بیٹنگ کے لیے بھیجا. آپ نے جو ہے بابر کو کہاں بھیجا، آپ کو بابر کو بھیجنا چاہیے تھا، نہیں بھیجنا چاہیے تھا. آپ کو جو ہے وہ فخر زمان کو استعمال کرنا چاہیے تھا، آپ کو خواجہ نافع کو استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے جو ہے ان تمام معاملات میں ایک ضد سی باندھ لی تھی کہ آپ بابر اعظم کو جو ہے شاید پبلک کے سامنے، میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم کے خلاف ہی ہو رہا ہے یہ، کہ بابر کو کھلا کھلا کر بابر کی رہی صحیح ساکھ بھی خراب کی جا رہی. تو ان چیزوں کی طرف ذرا غور کیجئے، دیکھیے. اور ابھی جو ہے وہ ورلڈ کپ بھی آئے گا. اس ورلڈ کپ کے لیے اگر آپ نے اسی طریقے سے صورتحال رکھی، یہی معاملہ رکھا، تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ پاکستان سپر لیگ میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی پبلک کی دلچسپی لیتی ہے، لیکن سپر لیگ کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایک اچھی ٹیم تیار ہونی چاہیے. سپر لیگ سے ہمیں پی ایس ایل سے ہمیں بہترین کھلاڑی ملنے چاہیے. آپ اس اسٹار سسٹم سے نکل آئیں. اسٹار سسٹم میں آپ پھنسے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اسی طرح ٹورنامنٹ سے باہر ہوتے رہیں گے. آپ لائیں، کمبینیشن تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد کمبینیشن خود ہی اسٹار بن جاتا ہے. اسٹار کے لیے جو ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. بنے بنائے اسٹارز کو، بنے بنائے ناموں کو آپ کب تک چلاتے رہیں گے. ایک کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے، اس کے لیے مجبوری ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت آپ اس کو جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کھلوائیں، اسے اعتماد دلائیں، اور وہ پی ایس ایل میں کھیلا، اعتماد حاصل کر، اس کے بعد واپس آ جائے گا. دروازے تو نہیں بند ہوں گے. لہٰذا آپ نے جو کچھ کیا، جس طریقے سے آپ نے جو ہے کیپٹنسی میں بھی جو ہے آپ نے شولڈر نیچے رکھے، پھر آپ کے فیصلے جو ہے وہ بھی ہیزیٹیشن کا شکار رہے. تو خدا کے لیے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ نہ کیجیے. اس T20 ورلڈ کپ میں آپ نے جس طریقے سے قوم کو مایوس کیا ہے، اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جو ہے عقل دے اور آپ کو سمجھ دے کہ آپ کو کس طریقے سے ٹیم کو چلانا ہے اور کیا کرنا ہے. چیف کوچ صاحب جو ہے اب ان کے بارے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ ہر مرتبہ اپنی معصوم سی شکل بنا کر بیٹھتے رہے تو ہمیں ان کی معصوم شکل نہیں بلکہ ان سے ہمیں کارکردگی کی توقع تھی. بہترین کھلاڑی دیے گئے تھے، بہترین جو ہے وہ ہمارے پاس کھلاڑی موجود تھے جو جیت سکتے تھے، لیکن آپ کی ناقص حکمت عملی نے یا پتہ نہیں کون سا گیپ ہے جس کے سبب آپ جو ہے وہ ٹیم کو بالکل تباہ کر کے آپ نے رکھ دیا ہے، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں. اچھی امید کے ساتھ اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.